हमने बहुत सारा पेज छोड़ दिए हैं, जिसके लेने का कोई ख़ास मतलब इसलिए नहीं होता कि उनके तरह-तरह की पूजा बताई गई उसमें। जिसमें अर्चा है, वंदना है, तप है, जप है, उपवास है और फिर तरह-तरह के खाने बनाने का, तरह-तरह के और मंगलवार को, बुधवार को क्या करना है, ये सारा चक्कर। फिर उसमें ये बताया गया कि भई तुम्हारे जो तीर्थंकर थे, वो तो अंदर ध्यान करते थे। तुमने ध्यान करते-करते कैसे एकदम पत्थरों की पूजा पे आ गए, बाहर की पूजा पे आ गए, तो उनके पास कोई जवाब नहीं आता। फिर वो मुक्ति की बात करते हैं, निर्वाण पद की बात करते हैं। जब निर्वाण पद की बात करते हैं, तो उधर तुलसी साहब उनको समझाते हैं कि देखो भाई उस परमात्मा के जैसे कबीर साहब ने भी कहा कि उसके 16 पुत्र हैं। 16 पुत्र में जो 16वां की बात करी जिसको निर्गुण कहते हैं। जिसको निर्गुण कहते हैं उसी को ही शास्त्रीय भाषा में निर्वाण कहते हैं और जिसको निर्गुण कहते हैं, निर्वाण कहते हैं, उसी को संत काल कहते हैं। और उनके पास 4 किस्म की मुक्तियां बताई गई हैं। जैसे उनके देश हैं, ये निश्चय से शुरू होते हैं, ऊपर तरफ जाते हैं, तो त्रिकुटी तक जाते हैं। तो वो देखते हैं कि किसको कहाँ पर रखना है। लेकिन एक 5वीं मुक्ति बताई गई है, उसको वो नहीं समझते, तो संत कहते हैं। वो मुक्ति है, वो ब्रह्म से पार है। तो ये सारी बात समझाने के बाद, उनको उनके सारे उनके भेद बताने के बाद, उनको ये बताने के बाद कि जब तुमने कहते निर्वाण पदवी को हासिल हुए, तो निर्वाण पदवी को हासिल है, निर्वाण तो तुमने काल के दायरे में पहुंच गए, क्योंकि काल ही तो निर्वाण है, वो आगे तो निकले नहीं ना। ऐसे पूरी तरह समझाया उनको। अभी उनको कुछ लास्ट हिंट देने के बाद उनको समझाएंगे। अभी शुरू करो जी। हाँ जी, चौपाई। तुलसी कहत बुझाए, कर्मा धर्मा सब सुनो, आगे कहो लखाए, मुक्ति विधि दर्शाए के। और मैं आपको समझाता हूँ कि मुक्त विधि क्या है। जिसको आप मुक्ति समझते हो, वो तो आपको काल के चक्कर में डाल रही है। आगे बोलो जी। चौपाई। कहे तुलसी सुन अगम संदेशा, आदि अंत दर्शाऊं देसा। और मैं को अगम की बात करूं, जिसकी समझ बाहर दुनिया को नहीं है, और वो बात जो पुराणों में, वेदों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में, पोथियों में नहीं आती, मैं आपको वो समझाता हूँ। हाँ जी। प्रथम रहे एक पुरुष अनामा, चौथे पद के पार ठिकाना। सबसे पहले नामी पुरुष, जिसको हम सतपुरुष कहते हैं, जिसको हम अकह पुरुष कहते हैं, जिसको अलग अलग नाम दिए हैं, जिसको हम राधा स्वामी धाम भी कहते हैं। ये अलग अलग नाम है, वैसे उसका नाम असली अनामी है, क्योंकि वहां नाम है नहीं। वो अनाम जब नाम में आता है तो वो फिर सचखंड की क्रिएशन होती है। हाँ जी। जब नहीं रहे गगन आकाशा, चंदा सूरज नहीं प्रकाशा। कहते मैं तब की बात करता हूँ जब नहीं रहे गगन आकाश, या गगन नहीं था, आकाश नहीं था, ब्रह्मांड नहीं थे, चांद नहीं था, सूरज नहीं था, और ना ही कोई प्रकाश था। सरबत खरबत धुंधुकार थी। जैसे गुरु नानक साहब ने बताया वही बिल्कुल चल रहा है वही। हाँ जी। धरती अगन ना पवन निवासा, पानी जगत रहे नहीं बासा। 5 तत्व भी नहीं थे। धरती नहीं थी, आकाश नहीं था, वायु नहीं थी, आग नहीं थी, कोई तत्व ही नहीं था। हाँ जी। पिंड ब्रह्मांड लोक नहीं होई, और आलोक विधि नहीं सोई। जब पिंड नहीं था, लोक नहीं थे, आलोक नहीं थे, तब
ऊपर का ध्यान भी नहीं था, ख्याल भी नहीं था, कुछ क्रिएट ही नहीं हुआ था। एक अकाल पुरख वाहिगुरु अपने आप में खुद था। हाँ जी। चौथा पद रचना नहीं ठानी, ताके आगे पुरुष अनामी। तब चौथा पद भी नहीं था, अनामी पुरुष ही था। हाँ जी। तासु लहर सत साहेब भयऊ, सत नाम संतन ने कहयो। फिर जब उसको ख्याल आया, तास लहर सत साहेब बेओ, सत साहेब कहते हैं, तब सचखंड की रचना हुई और उसको सत साहेब कहा गया, सचखंड का मालिक कहा गया। सत नाम संतन ने कहयो। संतन ने उसको सत नाम कहा, जिसको गुरु नानक साहब जब शुरू करते हैं पहले बोलते हैं एक, उसके बाद एक से जोड़ते हैं ओंकार। जो एक है वो सत नाम है, वही था, एक ही था, ओंकार भी नहीं था। हाँ जी। या की विधि विधिगत गाई, विद सत्संग नहीं दर्शाई। इसकी जो विधि है, इसका जो तरीका है, इसका बाई नंबर जो कुछ हुआ वो सत्संग में समझ आती है। आगे। होए सत्संग कहो सब लेखा, खुले नैन हृदय से देखा। जब आप सत्संग की रीत में आ जाओगे, सत्संग दरअसल में हम इसको नहीं कहते, जो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो एक जना उधर बोलने लगता है, चाहे वो संत महापुरुष हो, उस वो बाहर की बातें हो सकती हैं। वास्तव में जो सत्संग है वो उसको कहते हैं जिस वक्त हमारी सुर्त को इगागर करके अंदर के नाद के साथ जुड़ती है, तब पता लगता है कि अंदर बात क्या है। क्योंकि सत्संग की समझ बाहर दुनिया में नहीं आ सकती, बातों में हम लोगों को नहीं समझा सकते। बातें सुनते लोगों के कान पक जाएंगे, लेकिन असलियत को नहीं समझेंगे। वही सत्संग कहें सब लेखा, आगे कहते हैं खुले नैन हृदय में देखा। फिर जब सुर्त की आंख खुलती है, वो अपने अंदर समझ आती है उसको कि वास्तव में किसको सत्संग कह रहे थे और सत्य है क्या। जिसको जिस सत्य से सतनाम बनता है वो सत्य क्या है। तीनों लोक पार है चौथा, से परे अनामी सोथा। तीनों लोक से परे जो चौथा धाम है, उससे परे जो है उसको अनामी देश कहा गया है। हाँ जी। तासु लहर उपजा सतनामा, चौथे पद की रचना ठाना। उसकी कृपा से तास लहर, मैंने जब उसको मौज आई, लहर का मतलब जब उसको मौज आई तो सतनाम क्रिएट हुआ और चौथे पद की रचना थामा, तब चौथा पद की रचना बनी। हाँ जी। तासे भय सोला निर्वाणा, जिनमें एक की करो बखाना। उसमें से 16 निर्वाण हुए। निर्वाण भी कहते हैं, निर्गुण भी कहते हैं। निर्वाण जो है वो शास्त्रीय नाम है, निर्गुण वैसे कहते हैं। कहते उसमें से 16 निर्गुण हुए, उनमें से मैंने एक निर्गुण की, एक निर्वाण की बात करूंगा, जिस निर्वाण को वास्तव में काल कहा गया है। हाँ जी। 16 निर्गुण है निर्वाणी, निराकार जाही को जानी। 16 निर्गुण है निर्वाणी। वो 16वें निर्गुण को लोग निर्वाण समझते हैं, मुक्ति का दाता समझते हैं। निरंकार जहाँ को जानी, उसको लोग निरंकार भी कह देते हैं। हाँ जी। ज्योत निरंजन सोई कहाई, ताको संत काल गोहराई। उसी को ज्योत निरंजन कहा गया है, उसी को संत काल कहते हैं। शास्त्र नाम कहे निर्वाणा, सोई जीव को काल निदाना। जिस हमको ज्योत निरंजन कहते हैं, जिसको हम निराकार कहते हैं, जिसको हम निर्वाण कहते हैं, शास्त्र उसको निर्वाण का नाम देते हैं। सोई जीव को काल
निदाना, वही जीव कालों के लिए जीवों के लिए वो काल है और जीवों को खाने के लिए वो समर्थ है। हाँ जी। जाने जग जम जाल फसारा, जगत थापना कीन विचारा। उसी ने जाने जग जमकाल पसारा, उसने दुनिया में जमकाल पसारा है। जितनी भी दुनिया बनाई है, जितने भी लोक बनाए हैं, सारे के सारे हर देश में वो लोकपाल है, हर देश में जम है। अलग अलग सारे ये बनाए हैं, उसी का सारा पसारा है। और उस ये काल के पसारे के, और सारी दुनिया मैक्सिमम पूजा जब करती है तो वो अपना निर्वाण पदवी को हासिल करती है। जब निर्वाण पदवी को हासिल करती है तो वो काल के पास पहुंच जाते हैं, मतलब जिसने खाना था उसी के पास पहुंचते हैं। तो शास्त्र नाम कहे निर्वाणा, सोई जोई सोई सोई जीव को, जीव को सोई जीव को काल निदाना। जा को जग, जाने जग जम जाल पसारा। उसको उसने जग में जम का जाल पसारा है, और जगत स्थापना कीन कीन विचारा, विचारा। और सारे जगत की स्थापना उसी ने करी। 10 अवतार जाहि के चीनो, ब्रह्मा विष्णु महेशा तीनों। उसी से 10 अवतार बने हैं, जिसमें ये 3 देवते भी आ गए। 3 देवता, पहले 3 देवते बनाए, इससे 10 अवतार बनाए। कुछ अवतार हैं विष्णु के अवतार हैं, कुछ ब्रह्मा के अवतार हैं, कोई 10 अवतार हैं, कोई 14 हैं, कोई 24 है। 24 अवतार उसके मेरे ख्याल ब्रह्म के कहते हैं। आगे चलते हैं। हाँ जी। जिनने भाखा वेद विचारा, जग में फैला काल पसारा। उन्होंने वेद की स्थापना करी। किसने करी? काल भगवान ने, निर्वाण ने खुद करी। और उसकी जो भेज दिए ब्रह्मा के पास, उसने फिर उसका उच्चारण करा। वेदों के बाद फिर उसके पास स्मृतियां बनी, शास्त्र, बाकी किताबें बनी, और सारा उन्होंने पाप पुण्य उसका प्रसार बना के और इनके हाथ में दे दिया। और सारी दुनिया उसमें उसी में गवाच के उन्हीं को पढ़ती है। कभी सोचती है पाप हो गया, कभी सोचते हैं पुण्य हो गया, कभी उसमें जंत्रियां बनाती है, कभी उसमें पत्रियां बनाती है, कभी तारों की इल्म में फंस जाते हैं। ये सारा पसारा फिर उस निर्वाण ने क्रिएट किया। हाँ जी। पूजा पत्री नेम आचारा, देवल पूजा विधि समारा। हाँ, तब शायद आपका वो वाईफाई ठीक नहीं काम करता। पूजा पत्री ने मचारा, पूजा के तरीके अलग अलग बना दिए, और पत्रियां बना दी, तारों की साइंस को बयान करके लोगों को इसी में उलझा दिया, उसको अपना रास्ता जाने नहीं दिया। पूजा पत्री नेम मचारा, और अलग अलग नेम बता दिए। ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा। देवल पूजा विधि सवारा, और फिर मंदिर बना दिए, उधर देवताओं की पूजा में लोगों को लगा दिया, और सारी दुनिया इधर उलझा दी। इसी तरह जैनी भी उलझ गए। संयम और उपवास बतावा, तामे सकल जीव उर्जावा। इंद्रियों का संयम बताया, ये करना, ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा। और उपवास, ये व्रत रखोगे तो इसका ये फायदा, इस व्रत का ये फायदा। उसमें सारी दुनिया को उलझा दिया। तामे सकल जीव उलझाया, पूरी दुनिया उसमें गर्क कर दी लोगों ने। और अभी देखो, अभी भी जिससे बात करो कहते आज तो मेरा व्रत है, आज तो मेरा मंगलवार का व्रत है, आज मेरे फलाने बार का व्रत है। ये सारे के सारे उलझे हुए लोग हैं, गुआचे हुए लोग हैं। इनको कुछ नहीं पता जब तक पूरा गुरु नहीं मिलता। हाँ जी। ये निर्वाण काम यस कीना, मुक्ति राह का भेद न दीना। ये निर्वाण का काम अस्कीना, इस तरह से निर्वाण का काम ऐसे शुरू हो गया। और मुक्ति राह का भेद न दीना, और मुक्ति कहाँ पर है उस रास्ते को किसी को नहीं पता। वो रास्ता किसी को नहीं पता, सारे इधर उलझ के बैठ गए।
और सबको भ्रमों में वहमों में डाल दिया और सारे घबराए, अगर ये ना करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, ये ना करेंगे तो हम पता नहीं क्या हो जाएगा। इसी चक्कर में सारी दुनिया फंसी है। फिर इसी को पढ़ ये निर्वाण काम यस कीन्हा, निर्वाण ने ये मुक्ति काम किया, राह का भेद न दीना। मुक्ति का रास्ता बंद कर दिया। उसको स्वामी जी कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश चौथी ज्योति रली, काल जाल की फांस जीव न पावे निज गली। उसको अंदर जाने का रास्ता नहीं मिला। हाँ जी। मुक्ति काल चौथे बतलाई, पंचम काल जो दीन छिपाई। उसने वह 4 किस्म की मुक्ति बता दी, जो उसके देश से एक के बाद दूसरा उस वहां पर उसको रख सकता है, मुक्ति दे सकता है, और बड़ी बड़ी लंबी उम्र हो जाती है। जैसे सहस्त्र कमल में उम्र जो है 4-5 हजार साल हो जाती है, उसके आगे और उम्र बड़ी बढ़ जाती है, 20-20 हजार साल हो जाती है। तो इस तरह से मुक्ति उसने अपने बना दी। 4 किस्म की मुक्तियां बताई उसने, लेकिन जो असली मुक्ति थी, जो उसका देश पार करने के बाद मिलती थी, उसको पंचम मुक्ति बोलते हैं। उसका राज किसी को नहीं दिया। शास्त्र अस पुनि कीन पुराना, धर्म चलाए जीव उर्जाना। शास्त्र अस पुन कीन पुराना, इस तरह से शास्त्रों ने भी फिर पुराण बनाने शुरू कर दिए। शास्त्र बनाए, पुराण बनाए, उनमें ये सारियां कहानियां लिख के रख दी, और धर्म चलाए जीव उर्जाना, और दुनिया में अपने अपने धर्म बना दिए, जीव उलझ गए। उसके बाद करते करते काल का ऐसा चक्कर चला कि अलग अलग लोग आए, किसी ने मुसलमान बना दिए, किसी ने ये बना दिया, किसी ने ईसाई बना दिए, किसी ने कुछ बना दिया, और सारी की सारी दुनिया उलझ के रह गई। किसी को कुछ पता नहीं क्या कर रहे हैं, सारे हवा में तीर मारे जा रहे हैं। हाँ जी। ये सब भेद कहा हम जानी, यह विधि जैन धर्म निर्वाणी। कहते हैं ये सारा भेद मैं जान के, समझ के, बूझ के, इसका मेरे को नॉलेज हो के, इसको मैंने देख के आपको बताता हूँ। इसी तरह जो जैनी हैं, वो भी अलग अलग तरह में उलझे हुए हैं और असलियत से भूले हुए हैं। वो बाहरी पानी पुनी से कभी नहाते हैं, कभी उसमें कुछ डालते हैं, कभी उसमें कुछ डालते हैं, कभी मुरा देवी की पूजा करते हैं, कभी किसी की पूजा करते हैं, कभी कुछ करते हैं। जिनको देखा नहीं, उन्हीं के नाम रख रख के दुनिया को सारा उलझाया हुआ। और पानी तरह तरह का पानी बनाते हैं। आपने देखो ना, टीवी पे आप देखोगे कि वो मूर्तियों पे पानी डालने लगे हैं, और एक 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 लोटा पकड़ लेता है, फिर दूसरा उससे हाथ से लोटा पकड़ के वो मूर्ति पे पानी डालता है, और जो पानी डाल देता है वो अपने आप को समझता है मैंने बहुत अच्छा कर्म कर लिया। तो इस तरह से दुनिया में उलझाए हुए हैं, और अंत में इस सारे काल के घेरे में निर्वाण के पास जाके सारे के सारे काल के चक्कर में आ जाते हैं। सोई काल सब जाल बिछाई, सतपुरुष की राह न यही पाई। काल का सारा जाल है, और जो रास्ता सतपुरुष के आगे जाता था वो ब्लॉक किया हुआ है, उसमें ताला लगा हुआ है। उसकी चाबी संतों के पास है, जहाँ कुफल राह मारा है। हाँ जी। सतपुरुष का भेद नियारा, जय मां संत करें दरबारा। सतपुरुष का भेद न्यारा है, इनसे अलग है। उसका उसका जब संतों के दरबार में, जब संतों की महफिल में, जब संतों की शरण में जाते हैं, तब उसका पता चलता है। जब वो हमारे को बिठा के, हमारा ख्याल जोड़ के हमें बताते हैं, समझाते हैं, और मदद करते हैं, साथ चलते हैं, लेके जाते हैं। हाँ जी। संत शरण जो जा प्राणी जावे, ताको संत राह बतलावे। जो उनकी शरण में जाता है उसको रास्ता बताएंगे। वो लोगों को घरों में जाके तो नहीं बोलते भी आओ हम तुमको देखें, जो अलग जैसे दुनिया में इलेक्शनें होती हैं, संत उनके उनका अलग तरीका अपनाने का, और जिस पर सतपुरुष की दया होती है उसी को संत मिलते हैं। हाँ जी। धर्मा कर्मा चकृत भयऊ, ये तो अगम गाय गति कहयो। वो सारी बातें जो होती रही पीछे,
जो मैंने काफी पेज छोड़ दिए हैं, जिसमें तरह तरह की बातें उन्होंने करी, तरह तरह के जवाब सुने। जब उन्हें सुना, तुलसी साहब तो सारी चीज को जानते हैं, उस चीज को तो हमारे तीर्थंकर भी नहीं जानते, ना हमारे जुगलिया जानते हैं, ना दूसरे जानते हैं। इन्होंने तो सारी बात बयान कर दी है, और अभी उन्होंने रास्ता भी बता रहे हैं। तब वो दोनों भाई कर्मा धर्मा दोनों जो थे जैनी, वो चकित हो गए, वो हैरान हो गए और देखते ही रह गए। फिर बढ़ दो इसी को जी। धर्मा कर्मा चकृत भयऊ, ये तो अगम गाय गति कहऊ। इन्होंने तो कोई ऐसी बात करी जिसकी हमारी पहुंच ही नहीं थी। हाँ जी। बिन सतसंगत पावे नाही, तुलसी कहे सब गोहराई। मुफ्ती साहब ने सबको बताया, देखो भाई ये रास्ता मैंने बताया है, अभी जब सत्संगत करोगे तो आप मिलेगा। ये रास्ता तो बातों बातों में बताया ना। सत्संगत का मतलब जिस वक्त आप मेडिटेशन में आओगे, तो आपकी सुरत को 9 दरवाजों से लेके ऊपर 10वीं गली में जब शब्द से जोड़ेंगे, तब तुमको पता लगेगा कि वो रास्ते पे चलना कैसे है, जाना कैसे है, और काल के चक्कर से निकल के आजाद कैसे होना। हाँ जी। सोठा तुलसी तत् विचार, संत भेद न्यारा कहो। सो पहुँचे वही द्वार, अगम सार ते ही लख परै। हाँ जी। हाँ जी, पढ़ोगे। मुक्ति कहो निर्बार, संत चरण लागी रहे। फिरे संत की लार, के रे संत निर्वार जय। कहते हैं सो पहुंचे वह द्वार, अगम सार तह लख रहे। जिनको सदगुरु ने नाम दे के सुत को अंदर का रास्ता बताया, उसको उस रास्ते का पता लगा, वो दरवाजा उनको मिला, और मुक्त कहे निर्वार, संत चार चरण लाग गया। और जिस मुक्ति को आप निर्वाण पद भी बोलते हो, सारा कुछ बोलते हो, तो वो संतों के चरणों में पड़ी रहती है और बोलती है मेरे को कोई सेवा बताओ। फिरे संत की लार, और उनके पीछे पीछे रहती है, करे संत से निर्वार जय। और जो संत बख्शिश करते हैं, तब वो मुक्ति खुश होती है। लेकिन जिसको आप मुक्ति कहते हो, वो मुक्ति नहीं है, वो काल की एक चाल है। चौपाई संत सूरत से चढ़े आकाशा, गगन फोड़ वो करे निवासा। तो देखो संतों का रास्ता अलग है, वो वीआईपी रूट है। वो जब बैठते हैं, अकेले बैठते हैं, तो वो अपने ध्यान को तीसरे तिल पे, थर्ड आई शिव नेत्र पे इधर लगाते हैं, और जब इधर ख्याल करते हैं तो उनका किस दुनिया में सब तरफ से वो विड्रा कर जाते हैं, यहाँ तक कि अपने शरीर से भी विड्रा कर जाते हैं। और उनकी सुर जो अंदर शब्द को सुन के और आकाश में उसी स्पीड से जाती है, जिस स्पीड से जो शब्द है वो सहस्त्र कमल से अनामी देश से जाता है, वही स्पीड संतों की होती है। क्योंकि वो संत जब आप जहाज की सवारी कर लोगे तो आपकी जहाज की स्पीड हो जाएगी। पैदल चलोगे तो ज्यादा से ज्यादा 10 मील चलोगे, 30 किलोमीटर चल जाओगे, उसके बाद नहीं जा सकते। लेकिन अगर जहाज में बैठ गए तो कई हजार मील का सफर जो है वो घंटों में हो जाएगा। इसी तरह जब शब्द की सवारी करोगे तो उसका शब्द की सवारी तो विहंगम चाल है, उसकी तो स्पीड कोई नाप नहीं सकता। उस स्पीड से संत सचखंड का सफर करते हैं, और जिस पर दया करते हैं, जिसको चाहते हैं, उसको भी उस रास्ते को दिखा देते हैं। हाँ जी। 5 तत्व का वहाँ नवासा, चंद सूर जल पवन न श्वासा। जहाँ की हम बात कर रहे हैं, तुलसी साहब कहते हैं वहां 5 तत्व नहीं जाते। लोग सो हंग करके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं ना, और लंबा लंबा सो हंग करते हैं। और कोई वो उसको बोलता है, अलोम विलोम करता है, कोई कपालभाति करता है, कोई ये करता है। ये सारे नीचे की बातें हैं, और ऐसे ही सारे बाबे बने पड़े हैं। अपने आप को खुद ही स्वामी कहते हैं लोग। स्वामी तो कुल मालक होता है। इसलिए संत शरण
जो संत सुरत जो चढ़े आकाशा, गगन फोड़ वह करे निवासा। गगन पार करके आगे आपने उधर रहते हैं। पांच तत्व का वहां न वासा, वहां पांच तत्व नहीं, चंद सूरज जल पवन ना श्वासा, वहां चंद्रमा नहीं, सूरज नहीं, जल नहीं, और ना ही उधर कोई सांस चलती है। आगे जी। पार परे सतपुरुष अकेला, संत सुरत नित करती सेला। पार परे, उसके परे सतपुरुष है, वो उधर बैठे हैं, उनका अपना प्रकाश है। संत सुरत नित करती सैला, और संत सुरत से सैल करके सतपुरुष के दर्शन करते हैं, उसके मिलते हैं, बात करते हैं। हाँ जी। जो कोई दीन लीन हो आवे, ताको सतगुरु राह बतावे। जिसको इच्छा होगी वही तो आके बोलेगा जी मेरे को कुछ, मेरा कुछ कर दो। इसको कहते हैं जो कोई दीन, जो कोई ये सोच के कि मेरे को चाहिए, और वो लीन मैंने वो लेने के लिए आए और दीन होके आए और मांगने के, उसको इच्छा हो और दिल में ख्वाहिश हो, ताको सतगुरु राह राह बतावे, उसको फिर अंदर सतगुरु रास्ता बताते हैं। हाँ जी। दोहा। मुक्ति कहो समझाए, संत चरण डोलत फिरै। सो आदरे न ताए, पाए लगन लागी रहे। भाई जिस मुक्ति को आप ढूंढते हो ना, व्रत रख के, संयम करके, बाल खींच के, कोई कुछ करके जो करते हो, कहते हैं वो मुक्ति तो संतों के चरणों में घूमती रहती है और कोई सेवा मांगती है कि मेरे को कोई बताओ। सो आदरे न ताए, संत उसकी इतना ज्यादा नहीं कदर करते हैं, क्योंकि ये जो मुक्तियां हैं ये तो नीचे की मुक्तियां। आपने मुक्ति देखनी है तो मैं आपको अंदाजा लगा सकता हूँ, देख सकते हैं। जैसे कभी आप जाम में फंस जाओ ना, बड़ी गाड़ी का जाम लगाओ और जाम में फंस जाओ, और अगर रास्ता मिल जाए, तो अगर आपकी गाड़ी चल पड़े तो आप उसको पार कर ले, तो एक मुक्ति तो ये भी है। जाम में फंस की गाड़ी को रास्ता मिल गया तो मुक्ति होगी ना। अभी इस तरह से कई मुक्तियां हैं। ये पता नहीं, ये जो काल की मुक्तियां, ये तो इसी देश में रह जाती हैं, लेकिन संत जो हैं वो मुक्ति नहीं देते, वो शब्द के साथ जोड़ के उसको रब का रूप बना देते हैं। हाँ जी। चौपाई। कहे तुलसी सुन मुक्ति बखाना, धर्मा कर्मा सुनियो काना। है धर्मा कर्मा, अभी गौर से सुनो जो मैं मुक्ति के व्याख्यान करने जा रहा हूँ। मुक्ति संत की निस दिन दासी, परी रहे चरणन के पासी। वो चरणन के पास रहती है, वो बोलती है कि मेरे को कोई सेवा बताओ। अभी इसको थोड़ा समझने के लिए हम कहेंगे कि ये शायद वैसे ही बोल रहे हैं। अभी जब एक जीव है जो संतों का जीव है, सत्संगी है, गुरु का शिष्य है, उसको बहुत सारी तकलीफें जो इधर उधर हो देती हैं। जैसे वो बीमार हो गया, चलो वो अस्पताल में चला गया, उसको बेड ही नहीं मिल रहा, तो सारे भागते ना, बेड नहीं मिलता। अगर उसको बेड मिल जाए ना, तो लोगों को शांति हो जाए, हाँ हमें बेड मिल गया, शांति होगी, एक मुक्ति होगी। इसलिए ये बाहर की मुक्ति जो संतों के चरणों में पड़ी रहती है ना, वो सत्संगियों की सेवा करने के लिए बैठी हुई है, दुनिया का हर काम उनका करती है और संतों की मौज होती है। हाँ जी, आगे चलते। संत जीवत दरसा में जाई, सत्संग करे बहुत लोलाई। फिर पढ़ो जी, कितने पढ़ा। संत जीवत दरसा में जाई, सत्संग करे बहुत लोलाई। संत जीवन जीवत दर्शावे जाई, सत्संग करे बहुत लोलाई। संतों जो हैं जीवों को समझाते हैं और बड़े प्यार से उनको सत्संग में उनका ख्याल जोड़ के
उनको समझ देते हैं। हाँ जी। तुम कहो पंचम काल न पावे, चौथे काल मुक्ति को जावे। जो असली मुक्ति है उसको नहीं पाते और उस निर्वाण के पास ही रहते हैं। हाँ जी। अब तुम सुनियो चित लगाई, तुमरे शास्त्र संग लखाई। आओ मैं अभी आपके शास्त्र की बात करता हूँ, गौर से सुनो। महावीर तीर्थंकर कहया, बरस 18 से ते ही भया। जिसको महावीर कहते हो, तीर्थंकर कहते हो, वो 1800 वर्ष पहले हुआ है। हाँ जी। जेहि तुम कहो मुक्ति को गयऊ, मुक्ति पाए तीर्थंकर भयऊ। जय तुम कहो मुक्त गत गए, आप जिसको आप कहते हो उसकी मुक्ति हो गई है, तो उन फिर पढ़ो, मेरे को सामने किया। जेहि तुम कहो मुक्ति को गयऊ, मुक्ति पाए तीर्थंकर भयऊ। और जिसको आप कहते हो उन्होंने मुक्ति पाई, किसने? इनके जो ऋषभ देव थे, कहते हैं उनको तीर्थंकर, उनको मुक्ति होगी तो उनको आपने तीर्थंकर का नाम दिया। हाँ। जेहि तुम कहो मुक्ति गति गाई, पंचम काल मुक्ति कस पाई। उन्होंने पंचम काल की मुक्ति कैसे पाई? तुम कहो आज मुक्ति नहीं जाई, तो उनने कहो कहाँ से पाई। वो तुम कहते हो, देखो इसमें ये समझने की जरूरत है, पहले जो बातें आ गई है ना, ये उसको रेफर कर रहे हैं। जो पहले बातें आई हैं उसमें उन्होंने कहा कि जो मुक्ति है ना एकदम नहीं मिलती, जो मुक्ति है उसके लिए कई जन्म लग जाते हैं, उपवास करने पड़ते हैं, ये करना पड़ता है। कहते हैं आप तो एकदम कहते हैं उनको मुक्ति मिल गई, तो आप तो कहते हैं उसके लिए तो बहुत करना पड़ता है, उनको एकदम कैसे मिल गई? हाँ जी, आगे। तो उनको तीर्थंकर कहया, पंचम काल मुक्ति कस भया। उनको तो वो पंचम काल के लिए मुक्ति नहीं मिली, वो तो निर्वाण पदवी को हासिल हुए, आप खुद ही कहते हो। हाँ जी, मतलब वो काल के अंत में ही रह गए। आगे चलते हैं। या की विधि मन माही पेखो, शास्त्र संग जाए के देखो। आप खुद सोच लो, आप पांचवी मुक्ति की बात ही नहीं करते तो वो कैसे मुक्त हो गए? वो तो निर्वाण में ही रहे, आगे तो निकले नहीं, काल के दायरे में ही रहे। हाँ जी। अपनी भूल न बूझो भाई, मुक्ति भई सो कहो सुनाई। अपनी भूल को नहीं समझे और लोगों को कहानी सुनाते हो। हाँ जी। आज मुक्ति तत्काल ही पावे, संत चरण में जो लो लावे। इसको समझने की बात है, जो संतों के चरण में अवलील लगा लेते हैं और जो सुर जिसको संत पूरा संत सदगुरु मिल जाते हैं, जब वो सुर अंदर शब्द के साथ जुड़ जाती है तो उसको इतना भरोसा बन जाता है, इतना यकीन बन जाता है कि मैं अभी उस शब्द के साथ जुड़ गई हूँ कि जो शब्द मेरे को जब अंदर में प्रकट होता है तो सदगुरु की कृपा से ये जो सुर्त है इस शब्द से शरीर से ऐसे निकल के ऊपर जाती है जैसे मक्खन से बाल निकाला जाता है। ये उसको इसका अभ्यास हो जाता है। तो जिस वक्त उसको ये अभ्यास हो गया, जिसका शब्द खुल गया, उसको उसके लिए अभी मुक्ति की वेट करने की जरूरत नहीं है। वो उस लाइट पे आ गया है। जिस वक्त सदगुरु की मौज होगी, उसका टाइम आएगा तो आराम से मक्खन की बाल की तरह शरीर से निकल के अपने घर जाती है। कहते हैं इसको मुक्ति कहते हैं। ये मुक्ति नहीं, और फिर ऐसा जो जीव जाता है ऊपर, दोबारा जन्मों में नहीं आता।
जब तक वो शब्द के साथ जुड़ के पार ब्रह्म नहीं पहुंचता, सचखंड तक नहीं पहुंचता, वही त्रिकुटी तक भी पहुंचा तभी नीचे आएगा। ये समझने की बात है। इसलिए उसको ब्रह्म को क्रॉस करके जब वो पार ब्रह्म में एंटर होता है, तो जो ब्रह्म को पार ब्रह्म का रास्ता जाता है उसको दर्शन द्वार कहते हैं। वहां जाके मुक्ति की समझ आती है। इसको हम अगर कहते रहे ना, तो कभी इसको सोचेंगे ये हवा में बातें हो रही हैं। ये हवा की बातें नहीं, ये बहुत गहरी बातें, जिसको कबीर साहब कहते हैं ना, मत जानो ये गीत है, ये तो ब्रह्म विचार, जैसे काशी उपदेश हुए मानस बरती बात। ये वो बात है जैसे काशी में मानस को बरती बार उपदेश करते हैं। कहते हैं मत जानो गीत है, ये कहानियां नहीं है, इसको समझने की बात है। इसीलिए एक सत्संगी के लिए बड़ा जरूरी है कि वो शब्द का अभ्यास करे और उसमें लगा रहे। हम लोग कहानियां सुनने के बाद इसको आएगा इसलिए कर देते हैं कि हमारा अभ्यास नहीं बनता। अभ्यास सदगुरु बनाए तब तो हमारे को यकीन और भरोसा हो जाएगा, क्योंकि वो बनता नहीं, हम इसको ऐसे ही सोच के बैठे हुए हैं। और हम ये किताबें पढ़ने के बाद सोचते हैं शायद ये किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी की चुगली कर रहे हैं, किसी को कर रहे हैं। नहीं, असलियत बता रहे हैं कि भाई जब तक तेरे को पूरा गुरु मिलके उस शब्द से नहीं जोड़ता, जो शब्द नामी देश से आ रहा है, आ रही दूर से सदा तेरे बुलाने के लिए, तब तक तू इस दुनिया में धोखा खा के बैठा हुआ है। तेरे को ऊपर आना पड़ेगा, और ऊपर आने के लिए सदगुरु की कृपा और मेहर की जरूरत है। फोटो को मत्थे टेकते रहो और बोलते रहो महाराज जी दया करो, महाराज जी दया करो। फोटो वाला महाराज जी दया कर गया तो फिर तो काम, वो महाराज जी से दया करनी है, वो शब्द रूप में अंदर बैठा हुआ है, उससे ध्यान में बैठ के सिमरन करना और कुछ नहीं करना। हाँ जी, आगे अभी पढ़ते हैं आगे। शरण में आना कर्मा और धर्मा का। शांत। तुलसी यह भाखा, सुन सच सब साखा, कर्मा धर्मा दीन भय। जब तुलसी साहब ने ये बताया सारी बात कि देखो बहुत सारी बातें मैंने बताई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी धर्म की या किसी संस्था की या किसी ऑर्गेनाइजेशन की हम निंदा करने के लिए बैठे हुए हैं। हम जो संत कहते हैं हम वो बात बताते हैं जो हमारे पास दीन होके निम्रता में आके जो पाना चाहता है, जिसके अंदर ये चेष्टा पैदा होती है, जिसको कहते हैं उत भूखे खाए चलिए दुख, जिसको नाम की भूख लग जाए, कहते हैं उसको रास्ता संत बताते हैं। ये संत भी इतने आसानी से काबू नहीं आते। ये नहीं कि एक बच्चे के हाथ से आप एक बच्चे से हाथ से आप 1 रुपए का नोट नहीं छीन सकते, चोट डाल देगा। संतों के साथ उसे मुक्ति ऐसे ही खींच के ले जाओगे। जैसे जो अमीर अमीर बैठे हैं ना भाई, सारे बहुत सारे फूल खरीदते हैं, बहुत सारे बातें करते हैं, तरह तरह की मक्खनबाजी करते हैं, क्या इनको मुक्ति मिल जाएगी? ऐसे नहीं होता। मुक्ति के लिए जो आपकी बाहर की हालत है ना हमारी, उसको संत नहीं देखते। उसको कहते हैं वो जो परमार्थ है ना, पाव का गद्दा भूखा। इसी उन्होंने कहा ना, जो उसको बोलते हैं ना, जब बिदर के घर में खाया था, साग खाया था, तो कहता तुम्हारे कौन आए? कहते हैं जैसी उसके पास भाव भगत थी वो उसके पास गए। क्या नाम था उसका जिसके पास वो नहीं गए थे? दुर्योधन। हाँ, दुर्योधन, दुर्योधन। है दुर्योधन। ना? हाँ जी, हाँ जी। तेरे कोई कहते हैं हमारे को तो उसका जो अलूना साग था वो भी बड़ा अच्छा लगा। तो कहते हैं इसलिए पाव पगदा भूखा, ये मुक्ति इतनी आसान नहीं है। हमारे सत्संगी बहुत सारे देखो, सुबह से उठते हैं, वो सत्संग पे जाना, सारे पासे शोर डाला होता है, और तैयार होके पहुंचता है, फटाफट उधर पहुंच जाते हैं। तो क्या मुक्ति मिल जाएगी? जब तक सदगुरु की कृपा नहीं होती और जब तक अंदर में वो आग नहीं लगती, जिसको कहे उत उत भूखे खाए चलिए दुख, जिसको नाम की भूख लग जाए, उत भूखे खाए चलिए दुख, उसके भूखे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो इसलिए तुलसी ये भाखा, सुन सब साखा,
कर्मा धर्मा दीन पाए, फिर वो दीन हो गए, नरम हो गए, वो भूल गए और समझ गए असलियत। कई बहुत सारे आदमी संतों के पास सिर्फ बहस करने के लिए जाते हैं, बहुत सारे आदमी संतों के पास अपना नॉलेज बताने के लिए जाते हैं। जब हमारे संत कृपाल सिंह जी थे ना उधर देहरादून में थे, तो मैं भी उधर देहरादून में उस वक्त मैं कैप्टन था। मेरे पास एक दूसरे एक सरदार जी कैप्टन थे, उसका नाम हंस था, तो उसको हम कैप्टन हंस कहते थे। वो सरदार जी था, तो बानी का उसको बड़ा नॉलेज था। तो मैं उसको महाराज जी के पास ले जाता था, तो हम कई दफा जाते थे। तो महाराज जी के पास जाके तो अपनी जो गुरबाणी का नॉलेज है वो भी बोलने लग जाता था बहुत। महाराज जी बड़े प्यार से उसको मिलते थे, पर मैं उसको बाद में कहता था, यार तू जाके अपनी अक्लमंदी क्यों साड़ता रहना होते, जो वो बात कहते उनकी बात सुन, जो तू जानता तो वो तो जानता है। अभी ये देख संत क्या बोलते हैं। इसलिए जो अपने आप को थोड़ा ईगो में रहता है, थोड़ा ऊपर रहता है, उसको ये सौदा नहीं मिलता। इसलिए इसीलिए बहुत सारे हमारे चौधरी खाली रह जाते हैं, और जो सत्संगी गरीब बड़े निमाणे जिनको कई दफा जगह भी नहीं मिलती रहने को, वो फायदा उठा के चले जाते हैं। ये समझने की बात है। इसी तरह से जब उनको समझ आई धर्मा कर्मा को, तो वो जब ये फिर सुनो, इसमें दोबारा पढ़ दो जी, बहुत सुंदर है ये। तुलसी यह भाखा सुन सब शाखा, धर्म कर्मा धर्मा दीन भय, इन कही बुझाई सब विधि गाई, भिन्न भिन्न दर्शाए दे। और भिन्न भिन्न जैसे जैसे तुलसी साहब ने उनको दर्शाया, समझाया, उन्होंने एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को पकड़ा, और उन्होंने ये नहीं कहा कि तुलसी साहब ने हमारे धर्म के बारे में ये बात करी, ये बात करी। उन्होंने तुलसी साहब को कहा कि महाराज जी आपने जो हमारे बारे में कहा है, आपने बिल्कुल सच कहा है, और हम समझ गए हैं कि हम अभी बाहर मुखी हैं, हम अंदर नहीं गए, ना ही हमारे तीर्थंकर गए हैं, और ना ही ये जो प्रचारक है ये गए हैं। ये अपना बाल मार की वेशभूषा इनकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बाहर के चक्रों से अंदर की रसाई नहीं होती। अब वो आता है ना, कोई कोई और नील, कोई सफेद, अलग अलग रूप लोग बना के बैठते हैं, परमात्मा के पास नहीं पहुंचते। हाँ जी। हमरा मत भाखा दीनी शाखा, शास्त्र विध विध साख दई। महाराज जी आपने हमारे मत के बात करी है, और उसकी बहुत सारी मिसालें भी आपने दी हैं, हमारे मत को आपने समझाया है, और बड़ी उसकी बड़ी गवाहियां दी हैं, उसको बयान किया, उस पर बड़ी अच्छी तरह रोशनी डाली है। शास्त्र विधि विधि साख दही, और शास्त्रों से आपने मसाले दे के हमें समझाया है, और हमको आपकी बात में पूरी समझ आ गई है। हमें भरोसा है कि हम ठीक जगह पहुंच गए हैं सौदा पाने के लिए। हाँ जी। हमरे मन मानी बहुविध जानी, सत सत सब तत कही। कहते हमरे मन मानी, हमारा मन मान गया है, जैसे आपने बहुत तरीके से हमें समझाया है, हमारे मन को पूरा यकीन हो गया है कि सत्य सत्य सब सत्य कही। आपने जो जो फरमाया है वो सत्य है, सत्य है, सब सत्य है, और हमको यही आपके चरणों में ही ये रास्ता मिलेगा। हम भूले हुए थे, भटके हुए थे, हम बाहर के साधनों में पड़े हुए थे, कभी कई व्रत रखते थे, कई जप करते थे, कई तप करते थे, कई मत्थे टेकते थे, कई पत्थरों को पानी दे रहे थे, कई वो उस पानी में कुछ डाल के तीर्थंकरों को नहला रहे थे। हम सारे के सारे गलत रास्ते जा रहे थे। अभी हमको पता लग गया, हमरे मन मानी, हमारा मन समझ गया, बहुविध जानी, आपने बड़ी तरीके से हमें समझाया, सत्य सत्य सब सत्य कही, आपने सच सच और साची बताया हमें। हम आप पर पूरा भरोसा करते हैं, मेहरबानी करके हमें बख्शिश करो। हाँ जी। झूठा जंजाला सब विधि काला, हम अपने मन जान लई। ये जो कुछ हम कर रहे थे, या झूठा जंजाला, ये जंजाल था, झूठ था, बगैर मतलब के जो हमको नहीं करना चाहिए थे वो ही करे जा रहे थे।
कोई नीले कपड़े पा रहा है, कोई पीले कपड़े पा रहा है, कोई बाल कटा रहा है, कोई मूछे कटा रहा है, कोई सुन्नत करा रहा है, कोई नीलियां पग्गा बांधता है, कोई पीली पग बांधता है, कोई कुछ करता है। ये सारे के सारे ड्रामेबाजी। जो कुछ हम कर रहे हैं सब ड्रामेबाजी। जितनी बार की सजावट है सब ड्रामेबाजी। लाखों रुपए हम खर्च कर देते हैं इसी ड्रामेबाजी पर। कहता है इसे इसलिए झूठा जंजाला, हम झूठे जंजाल में फंसे हुए थे। सब विध काला, ये सारी काल की विधि है, ये सारे काल के तरीके हैं। हम अपने मन जान ली, हमको अपने पूरी तरह यकीन हो गया कि सच्चे पातशाह हम परमात्मा के पास पहुंच गए हैं। आप गुरु संत सदगुरु हो, हम पर बख्शिश करो, हम अभी तक धोखे में थे। जितनी आंख खुलने के बाद ही सौदा मिलेगा ना, एहसान से थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा। चल बहन, मैं भी नाम लिया, तू भी नाम ले, मैं टूटता, अच्छा बस जा रही है, चलो मेरी भी टिकट ले लेना। और बाद में कहते हैं यार इतने पैसे टिकट पे लेके तू क्यों ला, बाद वापस लड़ते रहती। तो ये सारे के सारे जितने हैं ना, अभी दोबारा पढ़ो, बहुत सुंदर है ये। हाँ जी। झूठा जंजाला सब विधि काला, हमें अपने मन जान लई। हमको अपने मन में समझ आ गई है। हाँ जी, आगे। तुलसी तुम स्वामी सत बखानी, धर्म कर्मा चरण लई। धर्मा कर्मा ने दोनों ने उठ के उनके चरण पकड़ लिए। तो कहते हैं सदगुरु तो आप स्वामी हो, आप मालिक हो, आप कुल मालिक हो। ये ऐसे स्वामी सुमी नहीं, जैसे वो एक बाबा है, वो अपने आप को खुद ही बोलता है स्वामी स्वामी बोलता रहता है। ये सारी झूठी बात है। स्वामी कुल मालिकों का है। स्वामी एक ही होता है, वो परमात्मा है, या उसके साथ जो जुड़ा हुआ सदगुरु है उसको भी स्वामी बोलते हैं। कहता है तुलसी तुम स्वामी, ऐ तुलसी तुम तो कुल मालिक हो। सत बखानी, आपने बड़ी सच्ची बात हमको सुनाई है, जो हमारे मन तक, हमारे हृदय तक, हमारी आत्मा तक उतर गई है। धर्मा कर्मा चरण लई, दोनों ने उनको चरण पकड़ के अपने शीश रखे उनके चरणों पर और कहा बख्शिश करो हम पर। हाँ जी। चरणन लिपटाने तुमको जाने, दीन जाने अब शरण लई। ऐ सच्चे पातशाह, अभी हमने आपको पहचान लिया स्वामी जी, हमने आपको पहचान लिया है। चरण लिपटाने, हम आपके चरणों के साथ इसीलिए जुड़ गए हैं कि आपने हमें समझा दिया है। तुमको जाने, हम आप ही आपको अभी अभी समझ आए हैं। हम तो बहुत मूर्ख थे, हम तो आपके साथ बहस करने आए थे और हम सोचते थे हमारा धर्म सबसे ऊंचा है। हमें नहीं पता कि हम सारे बाहर ही घूम रहे हैं। दीन जानी अब शरण लई, हम हमें हमें दीन जान के, गरीब जान के, निमाने जान के अपने चरणों में शरण में ले लो। हाँ जी। स्वामी मत बूझा आखी सूझा, पूजा दूजा दूर भई। ऐ स्वामी जी, हमारी मत ने, हमारी अक्ल को समझ आ गई अभी। स्वामी मत बूझा, हमारी अक्ल को पूरी तरह समझ आ गई है। आंख ही सूझा, और हमारी जो अंधी आंख थी उसका मोतियापन दूर हो गया। हमने अपनी आंखों से आपको देख लिया, तो आप तो कुल मालिक हो, इस पर हम पर त्याग करो। पूजा पूजा दूजा दूर भई। और जब हम बाहर की पूजा करते हैं, वो तो बहुत दूर का रास्ता था, वो तो हम बड़े भूले हुए थे, हमें कुछ समझ नहीं थी। आपको परमात्मा की कृपा से मिले, हमें समझ आई है। हाँ जी। तुलसी प्रतिपाला हो दयाला, करो निहाला शरण लई। ऐ सच्चे पातशाह, तुम्हारी शरण हमने ली है, आप कृपा करो, दया करो। तुलसी प्रतिपाला, हमारी प्रतिपालना करो, हमको अपने चरणों में ले लो, हमको अपना बना लो, हम पर दया करो। तुलसी प्रतिपाला हो दयाला, करो निहाला शरण पई लई। हमने आपकी शरण ली है, हमें निहाल करो, हम अपने अपने साथ जोड़ दो, हमें हमारे गुनाह माफ करो। हाँ जी। प्रभु दाया की जय, शरण लीजय, दीजय चरण मत नाहि वही। अभी कहते हैं प्रभु ए मालिक है, कुल मालिक, दया कीजिए, हम पर दया करो, शरण लीजिए, अपनी शरण में ले लो हमें।
अब अभी हमें आपने से दूर मत करना, दीजिए चरण मत नाए, बही अपने चरणों को मत नाए बही, और हमारी अक्ल को भी अपने चरणों में लो। हाँ जी। सोठा तुलसी देख बिहाल, सुरत निहाल ता पर भय। तुलसी देख बिहाल, जब तुलसी साहब ने देखा ये तो हाल से बेहाल हो गए हैं, अभी तो उनका वो हाल ही नहीं रहा, अभी उनकी सारा कुछ खत्म हो गया, उनके पास कोई ईगो नहीं रही, ये पूरे पूरे निम्रता में आके चरणों में बेहाल होके गिर गए हैं। तुरत निहाल ता पर भय, वो भी तुलसी साहब उन पर पूरे दयाल हो गए, निहाल हो गए। तो उनकी वो जो कुल मालिक सामने बैठा हुआ था, कई दफा हम संतों के साथ बात करके बदतमीजी कर जाते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि हम कुल मालिक से बात करते हैं। तो जब वो कुल मालिक अपनी मौज में आता है, तो स्वामी जी का शब्द होता है, यार गुरु मोय अपना रूप दिखाओ। जब वो अपनी शरण में लेता है, तो अपना असली रूप दिखा के इसको 1 सेकंड में जो यहाँ से उठा के सचखंड तक पहुंचा देता है। ये उसमें बख्शिश है। सच पहुंचाने का मतलब उसको अपना पक्का बना लेता है, फिर वो जीव कहीं नहीं जाएगा, वो उसके पास रहेगा और गुरु भी उसके पास रहेगा। हाँ जी। सुरत सैल बतलाए, तब जीव की संशय और फिर गई। उन्होंने सुरत को अंदर जोड़ दिया, सुरत सैल बतलाई, उनको सुरत को अंदर शब्द के जोड़ के अंदर का रास्ता दे दिया। सुरत को अंदर की सैल बता दी। सुरत कैसे सैल करेगी? सुरत जब अंदर शब्द से जुड़ेगी तो शब्द का रूप होके खंडों ब्रह्मांडों की सैर कर लेती है। ये बहुत ऊंची बातें हैं, यही समझने की बात है। जैसे सुरत सैल बतलाई, सुरत को तरीका बताया शब्द से जुड़ने का, तब जीव की संशय गई, तब जीव के जो शक शकूक दूर हो गए, फिर उसको कोई सवाल नहीं रहता, उसको कोई कोई सवाल नहीं रहता, फिर गुरु की मौज में वो मस्त हो जाता। जब तक गुरु शब्द से नहीं जोड़ता, तब तक गुरु की पहचान हो नहीं सकती, और जो शब्द से जोड़ते नहीं वो गुरु हो नहीं सकते। ये समझने की बात। स्वामी जी महाराज का शब्द आता है कि शब्द सुनावे सो गुर पूरा, जिस चरणन की हो जा तूरा। ये बहुत कमाल का रास्ता है, बहुत ही कमाल का रास्ता है, जिसमें क्योंकि शब्द का रास्ता बड़ा शॉर्टकट है, जो सिमरन का रास्ता भी लंबा है, मत्थे टेकते रहो, प्रसाद खाते रहो, जाते रहो, आते रहो, तूफे जगाते रहो, दीवे जगाते रहो, ये करते रहो, ये सारी की सारी बकवास, इसमें कुछ नहीं बनने का। जब सदगुरु दया करे, अपनी एक नजर करे, सुरत को वार्त के शब्द से जोड़ दे, तो ये परमात्मा का रूप हो जाता है। हाँ जी। धर्मा कर्मा जाए। मैं आपको एक बात बताने चाहता हूँ कि जो जैसे हमारे महाराज जी संत कृपाल सिंह जी की बात करता हूँ, लोग उनको ये सोचते हैं कि वो जब गए उन्होंने किसी को नहीं बताया। मैं आपको जो देखो ना, जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो सबसे ऊंचे होते हैं, उससे ऊपर कोई नहीं होता। मैं उस वक्त कश्मीर में था, श्रीनगर के पास अमृतसर डिपो में था। तो इस इधर वो जैसे चोला छोड़ा उन्होंने जिस टाइम पर, वो तो बात का टाइम है, वो 4 बजे मेरे पास आ गए थे और बता रहे थे मैं जा रहा हूँ, और मेरे साथ सारी रात रहे। कहने का मतलब है, और मैं उनको यही कहता रहा कि महाराज जी हमको किसके पास छोड़ के जा रहे हो, क्या कर रहे हो? कहता छोड़ना किसके पास है, मैं तुम्हारे पास हूँ, छोड़ूंगा कैसे? तो ये है इसको इसको कहते हैं पूरा गुरु, इसको कहते हैं संत सदगुरु, और वो हमेशा साथ रहते हैं। और हम लोग जो है ना, हम भागते रहते हैं, कभी दाहिने कभी बाएं, कभी ये कभी वो, ऐसे ही चौधरी बने पड़े हैं। हमें चौधरी बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा चौधरी चौधरी है, वो सतगुरु है। फिर पढ़ो जी सीखो। हाँ जी। सुरत सैल बतलाए, तब जीव की संशय गई। हाँ, आगे। धर्मा का जाए, सुरत की शरणन धरे। कर्मा कर्मा जाए,
वो देखो कितनी देर लगी आज्ञा पाए उठे धाए घर को चले। धर्मा कर्मा जाए तुरत शीस चरणन परे परे। तो उनको अभी ये बात में कितनी देर लगी है, इसमें 4 दिन नहीं लगे, 6 दिन लगे, घंटे नहीं लगे। उन्होंने एक नजर करी और सुट को शब्द से जोड़ दिया। इसको संत कहते हैं। ये बहुत अजीब बात है, बहुत अजीब बात है। एक दफा संत दर्शन सिंह जी आए थे आगरा, तो मैं उधर आगरा में था, तो उस गाड़ी में मैं बैठा था, महाराज जी बैठे थे, माता जी बैठी थी। तो मेरे को पूछते हैं कि करतार वो बताओ कि तुलसी साहब के टाइम में हम एक दूसरे को क्या बुलाते थे, बोलो। अभी मैं तो समझा नहीं बात को, पर बात यह है, संत तो जानते हैं ना। हाँ जी, फिर पढ़ो इसको। धर्मा कर्मा जाए तुरत शीस चरणन धरे। उनके चरणों पे शीस धर के धर्मा कर्मा कहते हैं, अच्छे सच्चे पातशाह हम चलते हैं। आगे लाइन पढ़ो। लीनी आज्ञा पाए उठे धाए घर को चले। और उनको घर को गए। जब घर में जाते हैं तो रास्ते में उन आपस में बात करते हैं। तो ये आगे वाला क्या है, ये पढ़ना जरूरी है। थोड़ा टाइम 10 मिनट फालतू लग जाएगा। आगे करिया नामी जैन स्त्री का तुलसी साहब के दर्शन को आना और शरण लेना। हाँ, ये पढ़े। इसके बाद इसको पूरा नहीं लेंगे, लेकिन थोड़ा सा पढ़ना। हाँ जी। धर्मा कर्मा मार्ग जाई काशी नगर लौट के आई। अभी दोनों अपने घर जा रहे हैं और रास्ते में खुशी में फूले नहीं समा रहे। उनको वो दौलत मिली जो जन्मों जन्मांतरों से कभी नहीं मिल सकती थी। पूरी तरलोकी बेच तो तब भी नहीं मिल सकती। तो वो क्या बातें करते हैं रास्ते में, जरा सुनो। अपना अपना मार्ग लीना अपने भवन गवन जिन कीना। रास्ता लेके अपने अपने घास चले गए, काशी की तरफ जा रहे हैं। आगे कर्मा घर एक नार से आनी पूजै साध महात्म जानी। कर्मा के घर में जो उसकी बीवी थी बहुत सियानी थी। देखो ये दौलत जो है ना, ये इतनी आसानी से नहीं मिलती, ये आसानी से नहीं मिलती। जो आपके घर में रोटी बना रही है ना, उसकी भी बुद्धि ठीक होनी चाहिए। आपके किचन में, हमारे किचन में भी स्वच्छता और सफाई होनी चाहिए। वो कर्माधारी नार से आनी पूजे साथ महात्म जानी, वो बड़ा महात्म समझती थी कि अगर कोई नाम जपने वाला उनके घर में आ जाए तो उसके पांव जमीन पर नहीं लगते थे, क्योंकि नाम जपने वाला अगर घर में आ जाता है तो बड़ी बरकतें आती हैं, बड़ी बख्शिशें आती हैं। ये लोग नहीं समझ पाते। हाँ जी। जैन धर्म में बहुत मलिना सुनकर बाट कान का उन दीना। ये दोनों बात कर रहे थे ना, जब कहते जैन धर्म में बड़ी मलिनता आ गई है। बात ये सच्ची है, जब भी संत डेरा उठा लेते हैं, चाहे वो कुछ हो, वो संता का मार्ग हो, उसमें भी अगर संत डेरा उठा ले, बाकी फिर संत नहीं रहते, मंतियां रह जाती है। कहते हैं हमारे घर में बड़ी मलिनता आ गई है,
हम बड़ी गिरावट आ गई है, हम सारे बाहर की पूजा में लग गए हैं। फिर पढ़ दो जी। जैन धर्म में बहुत मलीना, सुनकर बात कान उन दीना। किसने सुना? उसकी बीवी ने सुना। क्योंकि लेडीज क्या करती हैं, अगर बंदे बैठे हो ना, बैठक में ड्राइंग रूम में बैठ के बात करते हो, तो वो घर में काम करते करते उनके कान उन आदमियों के पास रहते हैं कि ये कौन सी बातें करते हैं। उनको सब पता होता है, बहाना करते जैसे उनको कुछ नहीं पता। हाँ जी, आगे चलते हैं। भोर भये देखो कब चरना, दीन होए जाओ उन सरना। जब उन्होंने सारी नाम की बातें करी, उस बख्शिश की बातें करी, उस बेर की बातें करी, उस दया की बातें करी, हमको क्या मिला, तो इसके दिल में एकदम, क्योंकि लाग तो लगी होती है ना, तो एकदम इसके दिल में ख्याल आया कि कब दिन चढ़ेगा, कब मैं भी जाऊंगी। हाँ जी। करिया नाम नार कर होई, कर्मा कही दीन जिन रोई। और कर्मा उसका नाम क्रिया नाम था, तथा कर्मा कही दीन जिन रोई। और वो फिर जब उसने बात सुनी तो उसके आंखों के आंसू बंद नहीं हो रहे थे, और वो छुपा रही थी और दिल में सोच रही थी मैं कब जाऊं। हम इसको यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर लेंगे इस बात। अच्छा जी।